स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब साथियों? एक अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है लाडो लक्ष्मी योजना कहीं आपको कंगाल न कर दे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर जो है धोखाधड़ी काफ़ी हो रही है और इस धोखाधड़ी से आप बचें। अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है कि ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं या किसी के पैसे आ गए हैं। तो ये जो इस टाइप की धोखाधड़ी है, आप इसे बचने की करें हैं कोशिश। और कोई भी एपी के नाम से अगर आपके फ़ोन में अगर कहीं से व्हाट्सअप पे आपके पास या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास एपी के फाइल आती है, तो उस पर आप क्लिक ना करें। इससे क्या होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। तो कोई भी एपी के फाइल आप डाउनलोड ना करें। यह योजना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की, तो वो जान पाएंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। साथियों, कल एक मैसेज वायरल हो रहा था कि जो 2100 रुपये हैं वो लाडो लक्ष्मी योजना के हैं, वो डाल दिए गए हैं। बाकी मैं बता दूं आपको कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है और इसमें बोला गया है कि PMLLY यानी कि प्रधानमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना, यह एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है, यह हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। लेकिन इस पे अमली जामा पहनाने का काम जो है वो अभी शुरू होने वाला है। तो ये प्रधानमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना नहीं है, ये लाडो लक्ष्मी योजना है जो हरियाणा सरकार ने विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस समय घोषणा की गई थी। लेकिन अब इसको लेकर क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ आप जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो फैमिली आईडी में अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो 2100 रुपये डाला जाएगा वो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे। और इसका अभी तक कोई भी फॉर्म वगैरह कहीं से भी नहीं भरा जा रहा है और कहीं आपको बोला जा रहा है कि हम आपका जब लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर रहे हैं तो वो आप सभी के साथ एक धोखा हो सकता है। और आज इसके लिए जो प्रकाशित न्यूज़ क्या छपी है आइए वो भी जान लेते हैं। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन है कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए संभावित महिलाओं के बैंक अकाउंट से होंगे सत्यापित, बैंक में आएगी राशि। यानी कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है, जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें आपको अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो अपडेट करवाना होगा। और जैसे ही अपडेट करवाएंगे जो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये जो 2100 रुपये हैं जो भी पात्र महिलाएँ होंगी उनके सीधे खाते में आएंगे ये अकाउंट। पूरी डिटेल में सूचना क्या है, सरकार की ओर से महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाने की योजना है। इस योजना को फलीभूत करने को लेकर सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। यानी कि इस योजना पर जो अमली जामा पहनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। इसको लेकर क्रिड पोर्टल योजना की संभावित पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट परिवार पहचान पत्र से सत्यापित करने का कार्य करेगा। यानी कि जो भी पात्र महिलाएं हैं उनके क्या हैं जो बैंक अकाउंट्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। बैंक अकाउंट सत्यापित होने के बाद पात्र महिलाओं के खाते में पैसे सीधे भेजे जाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन यह भी तो योजना बनाई जा रही है कि जो 2100 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, जो भी पात्र महिला होंगी वो सीधे उनके खाते में जाएगा, जो भी फैमिली आईडी में उन्होंने अपना अकाउंट दिया हुआ है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से महिलाओं के बैंक खाते में यह राशि भेजे जाने की प्लानिंग है। क्रेडिट अधिकारी संभावित महिलाओं के चयन करने में लगे हैं। यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसकी तरफ से जो है जो भी पात्र महिलाएं हैं उनका जो चयन है वो लगभग पूरा हो गया है। अब इनके अकाउंट की वेरिफिकेशन होनी है। जैसे ही अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर सरकार तय करेगी कि कब जो 2100 रुपये है वो महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएँ। अब इन महिलाओं के बैंक अकाउंट का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन कराया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो बैंक खाता इन महिलाओं की ओर से परिवार पहचान पत्र में दिया गया है वह उनका है या नहीं। यानी कि जो आपका जो परिवार पहचान पत्र है जो आपने बैंक अकाउंट में दिया है वो सत्यापन करवाया जाएगा, यानी कि वेरीफाई करवाया जाएगा। अगर वो अकाउंट बिल्कुल सही पाया जाता है जो उन्होंने दिया है, तो वो सही पाया जाता है, तो जब भी सरकार की तरफ से 2100 रुपये आएंगे तो उनके सीधे खाते में आएंगे। और ये भी चेक किया जाएगा, जब वेरीफाई किया जाएगा तो जो अकाउंट उन्होंने दिया हुआ है फैमिली आईडी में, जब फैमिली आईडी बनी थी, क्या अकाउंट वही है उनका या किसी और का है, यह दिए गए वर्तमान समय में एक्टिवेट है या बंद है। और यह भी चेक किया जाएगा जो उस समय खाता दिया गया था वो आज के दिन चल रहा है या नहीं। क्रेडिट के प्रवक्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर लोकल ऑपरेटर
पात्र महिलाओं के बैंक खाते का सत्यापन कार्य शुरू करेंगे। यानी कि जो पंचायत में लोकल ऑपरेटर हैं वो इसका कार्य जो है वो शुरू करेंगे। लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर बीते माह चंडीगढ़ में मीटिंग हो चुकी है। यानी कि जो वेरिफिकेशन से संबंधित किससे क्या करवाना है इसको लेकर पूरी जो है मीटिंग हो चुकी है पिछले महीने में। इसमें उच्च अधिकारियों ने क्रेडिट के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत संभावित महिलाओं की पहचान करें। इसके साथ ही उनके बैंक खाते का परिवार पहचान सत्यापन कराने को कहा गया है। यानी क्रेडिट के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जो ज़िले के अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो महिलाएं हैं संभावित उनकी पहचान करें और उनका जो बैंक खाता है उसको भी वेरीफाई करने को कहा गया है। इसका मकसद यही है कि खाता सही हो। वेरीफाई क्यों करवाया जा रहा है, यानी कि जब फैमिली आईडी बनी थी उस समय जो अकाउंट नंबर दिया गया था वो सही है या नहीं, इसलिए ये सारा सिस्टम किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र करीब 3 साल पहले सरकार ने बनवाए थे। उस समय परिवारों के खाता नंबर तक इसमें दर्ज कराए गए थे। अब भी इन खातों को एक्टिव रखा गया है या नहीं इसे लेकर सत्यापन किया जाना है। यानी कि आप सभी को पता है कि 3 साल पहले जो है परिवार पहचान पत्र जब बनाए गए थे उस समय कईयों ने तो अपने अकाउंट दिए थे, कईयों ने नहीं दिए थे। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज तक भी उनके जो फैमिली आईडी में जो अकाउंट है वो अपडेट नहीं है। तो जिन्होंने भी अब तक अपडेट नहीं करवाया है तो वो अपने अपडेट करवा लें, क्योंकि इन खातों की जो वेरिफिकेशन है जब वेरिफिकेशन की जाएगी तो आपके जो भी पात्र महिलाएं होंगी उनका जो बैंक अकाउंट है फैमिली आईडी से अटैच वो भी पात्र हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद जो भी कैंडिडेट पात्र होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि गांव में जो पंचायतें हैं उनको बोला गया है कि आप इसको लेकर मुनादी कराएं जिससे इन महिलाओं के अकाउंट सत्यापन हो सकें। संभावित महिलाओं के दिए गए खाते में योजना के तहत 2100 रुपये राशि डाली जा सके। इसे यह निर्देश दिए गए हैं कि यह कार्य को ध्यान से किया जाए। वेरीफाई गलत किया तो इनकम खाते में सरकार की योजना से दी जाने वाली राशि नहीं आएगी। ये भी बताया गया है कि बहुत से बैंक मर्ज भी हुए हैं जिससे उनके IFSC कोड तक बदल गए हैं, इसलिए योजना के क्रियान्वयन में महिलाओं के खाते का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें क्या हुआ है कि वेरीफाई किया जा रहा है आपका अकाउंट और इसको लेकर जो है पंचायतों में निर्देश भी दे दिए गए हैं और बोला गया है कि पंचायत जो हैं वो इसके लिए मुनादी भी करवाएं और अकाउंट का जो वेरिफिकेशन का काम है जो पंचायत ऑपरेटर हैं वो करेंगे और बिल्कुल ये चेक किया जाएगा इसमें अकाउंट वेरीफाई के समय कि जो फैमिली आईडी में अकाउंट दिया गया है वो सही है या सही नहीं है। अगर गलत वेरीफाई कर दिया जाता है तो जो पात्र हैं उनको राशि नहीं मिलेगी जिन्होंने भी और हुआ क्या है कि अभी काफ़ी सारे जो बैंक हैं वो मर्ज हुए हैं। जो पहले जैसे अब स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है वो SBI बैंक में मर्ज हो गया है, तो जो पहले किसी ने दिया होगा तो वो पटियाला का जो IFA कोड था वो था, तो एक बार अपना जो अकाउंट नंबर कर किसी ने पहले दिया हुआ है तो जो उनके पास वर्तमान में अकाउंट है और वर्तमान में अकाउंट का जो FISC कोड है वहीं क्या उनकी फैमिली आईडी में भी मैच है। तो ये एक बार जो भी कैंडिडेट हैं वो मैच कर लें कि कहीं उनका जो मर्ज हुआ है उस पहले वाले बैंक में खाता तो नहीं उन्होंने अपलोड कर दिया था, कभी आज भी वही चल रहा हो तो वो एक बार जो भी हैं ऐसे कैंडिडेट वो अपना अकाउंट मर्ज करवा लें। और साथियों एक बात और कि कभी भी कोई भी राशि गवर्नमेंट की आती है तो कभी भी UPI से नहीं आती है। और ये एक अपडेट थी साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत साथियों।